शांति। भ्रुकुटी भाल पर एकाग्र। अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम भी अव्यक्त स्थिति में सुनेंगे और बाप दादा समान बनेंगे। तो बाबा आज हमें कहते हैं, आज की हम मुरली देख रहे हैं, आज 12/4/10 में चली है ये अव्यक्त मुरली। तो मुरली का शीर्षक है शक्तिशाली स्थिति की स्टेज से अशरीरी भव का मन को ऑर्डर दो और सेकंड में अशरीरी बन जाओ। संकल्प किया और हो गया। तो बाबा कहते हैं, आज अमृत वेले आप सभी की याद प्यार लेकर वतन में पहुंची तो सदा के मुआफिक आज भी बाबा सामने खड़े थे। तो ये संदेशी के द्वारा हो रहा है, संदेशी सुना रहे हैं। तो वो अमृत वेले में बाबा के पास संदेश लेके पहुँचे थे कि मीटिंग चल रही करके सेवा की। तो बाबा सामने खड़े थे और दूर से ही अपने अमूल्य बाहों के हार और स्नेही मुख के सुनहरे शब्द द्वारा बोले। बाबा बोले, आओ मेरी मस्तक मणि बच्ची, आओ। मस्तक मणि तो खुद को देखो कि हम बाबा के मस्तक मणि जितना हमारी धारणा हो गई है। तो बाबा ने बाहें फैला के मुस्कुरा के क्या बोला, आओ मेरी मस्तक मणि बच्ची, आओ। बाप के पास बस इसी आलाप सुनते सुनते शक्ति के सागर में समाई हुई मैं सम्मुख पहुँच गई और रूहानी स्नेह में बाहों में लवलीन हो गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची आज किसकी याद लाई हो? मैं बोली, बाबा आपके पास तो पहले ही आज की विशेष टीचर बहनों की और सेवाधारी पांडवों की याद पहुंच गई है। बाबा बोले, देखो सिर्फ याद नहीं पहुंचती है, लेकिन सब मेरे विश्व सेवा के सहयोगी साथी मनिया बन, बाबा के गले का हार बन बाप में समाये हुए हैं। इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं। बाबा बोले, तो सब मनिया रंगी बिरंगी लाइट से चमक रही थी। बाप दादा के गले में सब मनिया रंगी बिरंगी लाइट से चमक रही थी, मतलब सभी के अंदर गुण और शक्ति की धारणा है। यह दृश्य भी देखने जैसा था। बाबा भी एक एक मणि की बहुत मीठी दृष्टि से बहुत मीठी दृष्टि से देख रहे थे। फिर बाबा बोले, बाप दादा इन सभी बच्चों की हिम्मत को देख खुश है, जो सबने संकल्प किया है कि अब तो स्व परिवर्तन द्वारा बाप को तो प्रत्यक्ष करना ही है। कैसे प्रत्यक्ष करेंगे बाबा को? सबने संकल्प उठाया है कि स्व परिवर्तन से। बाप दादा हर बच्चे के इस संकल्प पर पदम गुना मदद के लिए सदा साथी है। सिर्फ वायदा करने वाले नहीं, लेकिन वायदा निभाने वाले हैं। बोलो मेरे सब महारथी बच्चे, दृढ़ संकल्प की सफलता का हार गले में डाल लिया है ना? हाँ, कौन सा हार? दृढ़ संकल्प। हाँ, तो मेरे बोलो सब महारथी बच्चे, हार गले में डाल दिया ना? यही संकल्प है ना कि अब तो करना ही है। अब करना ही है, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही है। समान तो बनना ही है। कोई भी कमज़ोर संकल्प के दरवाजे को डबल लॉक लगाकर बंद करना है। बाप दादा देख रहे हैं कि हर लवली बच्चा इस दृढ़ संकल्प की, मन में शुद्ध संकल्प की डांस भी बहुत अच्छी करते हैं।
बाप दादा खुश है क्योंकि एक बारी अपने दिल की कमज़ोरी फील करने वाले अभी आगे फेल नहीं होंगे, फ्लाई करते रहेंगे। पूरा इंग्लिश यूज़ किया बाबा ने। फील करा तो मालूम पड़ा तो निकालना आसान है, लेकिन हमारे अंदर क्या कमी है उसको हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं तो निकालना मुश्किल है फिर। तो बाबा कहते फील किया तो फेल नहीं होंगे और फिर फ्लाई भी करते रहेंगे। फ्लाई माना उड़ती कला, क्योंकि दिल से करने वाले के दिल से कर्मों के हिसाब किताब का बोझ भी समाप्त हो जाता है और डबल लाइट बन उड़ने की कला का वरदान प्राप्त हो जाता है। कितनी बताया बाबा ने कनेक्शन कैसा है, देखो। दृढ़ संकल्प किया परिवर्तन करेंगे तो बाबा का वरदान भी मिलता है, क्योंकि संकल्प में दृढ़ता है तो क्या है, सब कुछ बाबा के पास हवाले कर दिया और फिर फेल नहीं होंगे। और फिर उड़ती कला, तो फिर क्या होगा, डबल लाइट बन उड़ती कला का वरदान बाप से आप ही मिल जाएगा। यही सहज उन्नति का साधन है। उसके बाद बाबा बोले, मेरे यह सेवा प्रति निमित्त महान बच्चे सदा सेवा में बिजी रहते हैं। चलो आज सबको वतन में बुलाएंगे और मनोरंजन करेंगे। बाबा का कहना और सबका वतन में इमर्ज हो जाना। सब अर्ध चंद्रमा के रूप में बाबा के सामने इमर्ज हो गए। बाप दादा सबको बहुत स्नेह की दृष्टि दे रहे थे। सब अशरीरी स्थिति में लवलीन थे। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची, जैसे बाप दादा की दृष्टि से सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर रहे हो ना, ऐसे ही सेवा में रहते भी स्वयं शक्तिशाली स्थिति की स्टेज से अशरीरी भव का मन को ऑर्डर दो और सेकंड में अशरीरी बन जाओ। यह अभ्यास पक्का होना चाहिए। जैसे यह मन, बुद्धि और सब कर्मेंद्रिय ऑर्डर में है, सेकंड में ऑर्डर करो तो मानने वाले हैं। बोलो, ऐसे ही स्व के मास्टर ऑलमाइटी बनने के अनुभवी व अभ्यासी बने हो ना। सच तो यही सुनते सभी कि उसी स्थिति में समाये हुए थे। कुछ समय बाद फिर बाबा बोले, ओ मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बच्चे, अब चलो बाबा के साथ सैर करो। तो बाबा चलने लगे तो हम सब जैसे साकार बाबा आगे जाते थे, हम साथ में जाते थे। ऐसे ही बाबा आगे आगे थे तो अचानक क्या देखा, हम जैसे आगे चले तो हमारी विशेष पूर्वज आत्माएं भी सामने खड़ी थी। माना दादी है सारी। तो हमारी विशेष पूर्वज आत्माएं भी सामने खड़ी थी। बाबा को सामने आते देख बहुत स्नेह से सभी नज़दीक आ गए। हमारी दादी दीदी भी नज़दीक आते बाबा के दोनों बाहों में समा गई। हमें तो साकार वतन का दृश्य याद आ रहा था। जैसे साकार में होता था वैसे ही वहाँ वतन में हो रहा है। रिश्तों का चल रहा है ना सैर। तो बाबा कहते हैं हम सबको भी दोनों ने दृष्टि, फिर वो संदेशी कह रही है, हम सभी को भी बाबा ने दृष्टि दी। तो बाबा दीदी को बोले, दीदी आप इन सेवा की लगन में मगन रहने वाले को आज आपने हाथ से सौगात दो। दीदी मनमोहिनी। तो बाबा बोलते हैं, दीदी को देख मुस्कुरा रही थी। तो दीदी दादी प्रकाश मणि को देख रहे हैं।
तो दीदी वो दोनों की जोड़ी थी, जैसे जोड़ी जोड़ी रही ना सारे, बाबा मम्मा, उसके बाद दादी दादी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि, उसके बाद गुलजार दादी और जानकी दादी, और अभी है दादी जी और भाई और जयंती बहन। अभी जो मुख्य दादी बची है वो रतिन मोहिनी दादी और जयंती बहन, या आशा जोड़ी जोड़ी है वो अभी, क्योंकि एडिशनल चीफ दादी जयंती दीदी को बनाया गया है, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा के टाइम के हैं और जानकी दादी के साथी है, तो उनको अच्छे से सब आता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, दादी का खेल बता रहे थे, दादी को बताया सौगात के लिए। तो दादी को देख मुस्कुरा रही थी। फिर बाबा बोले चलो। तो क्या करते अभी, मिलन भी हो गया, दृष्टि देखी भी हो गया, गिफ्ट भी बांट के हो गया, मीटिंग भी हो गई, सैर भी हो गया। अभी कहाँ जाना है, चलो बगीचे में। अभी नीचे आ रहे सभी, चलो तो बगीचे में चले। हम सब बगीचे में पहुंच गए और सब बैठ गए। तो अभी जब हम मधुबन जाएंगे ना, तो जैसे कि एक दिन बगीचे में होता है, हर तरफ बगीचा है, पांडव भवन वालों के लिए बगीचा है, ज्ञान सरोवर वालों के लिए बगीचा है, शांतिवन वालों के लिए बहुत बड़े बड़े बगीचे बनाए। पहाड़ों में इतने सुंदर फूल खिलाए बच्चों ने, अब इतना सुंदर नज़ारा बात मत पूछो। पत्थर को तोड़ तोड़ के इतना सुंदर बनाया है फूलों का बगीचा, सब तरफ बहुत सुंदर, पहाड़ी को जैसे भगवान ने अपने हाथों से सिंचा है, वो अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं चलो अभी क्या चले, बगीचे में चलते हैं। वैसे तो हमारा सेवा स्थान ही हमारे लिए बगीचा है, ठीक है। तो हम सब बगीचे में पहुंच गए और सब बैठ गए हैं। हमारे साथ हमारे सभी पूर्वज भी बाबा के आसपास बैठ गए। एक दो को देख सब ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कि हर एक दो को देख बहुत लवलीन रूप में मिल रहे थे। फिर बाबा बोले, दीदी आप अपनी ड्यूटी निभाओ। तो इतने में देखा कि दीदी ने कहा सब खड़े हो जाओ, और दीदी के हाथ से भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें सब निकल रही थी। हाँ, भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें माना गुणों के और शक्तियों की किरणें। तो गुणों की माना जैसे किरणों में जाएंगे, भिन्न भिन्न माना इंद्रधनुष जैसा, रेनबो जैसा है ना। तो शक्ति की किरणें लाल, तो खो जाओ उसमें, देखो लाल रंग की लाइट, हाँ स्वयं के साथ और विश्व पे देखो, पृथ्वी के गोले पे छोड़ो। तो शक्ति की किरणें, तो आत्मा शक्ति स्वरूप, तो शक्ति सागर बाबा से लाल लाइट की किरणें। उसके बाद आत्मा पवित्र है, मास्टर पवित्र, बाबा पवित्रता का सागर, तो ऑरेंज लाइट की किरणें मेरे ऊपर और ग्लोब के ऊपर भी। उसके बाद सुख स्वरूप है हम, हाँ, तो बाबा सुख का सागर है, तो फिर पीली रंग की सुख की किरणें देखिए। उसके बाद आत्मा प्रेम स्वरूप है, तो बाबा प्रेम का सागर है, तो हरी रंग की किरणें प्रेम स्वरूप। उसके बाद शांत स्वरूप है आत्मा, बाबा शांति का सागर, तो शांति की लाइट ब्लू रंग की किरणें। उसके बाद ज्ञान स्वरूप है आत्मा, तो ज्ञान सागर बाबा से डार्क ब्लू रंग की किरणें मेरे ऊपर और पृथ्वी के ऊपर आ रही है। उसके बाद अंतिम चक्र सहस्रार चक्र आनंद स्वरूपम, हाँ, आनंद स्वरूप बाबा आनंद का सागर है, सबको आनंद की प्राप्ति करा रहे हैं। सारे गुण उसमें समा लिए, सारी शक्ति आ गई, तो हम बन गए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। तो ये 7 रंग की किरणें बाबा से लेके सबको दे रहे हैं। इस चित्र में खो जाइए तो ये ऊंची याद हो जाएगी ना। तो इसीलिए दीदी क्या कर रहे थे, दीदी के हाथ से भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें निकल रही थी, तो दीदी ने सबकी तरफ वो लाइट्स डाली, तो भिन्न भिन्न रंग के हीरे बन गए और सबके पास वह हीरे पहुंच रहे थे। उससे क्या हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे सभी ने
हीरो की चमकीली ड्रेस पहनी है। मतलब सभी ही गुणवान बन गए। सब बहुत रमणीक मुस्कुराने का अनुभव कर रहे थे और दीदी भी बहुत रमणीक रूप से सबको देख मीठा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा बोले, अच्छा बच्ची, अब सदा फरिश्ते की ड्रेसधारी बन। हाँ, क्या बनना है? अब सब सदा माने सातों रंग की लाइट सदा निकलती रहे, दृष्टि से, कर्म से, वृत्ति से, कर वो अपने चलन से, चेहरे से। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, अब सदा फरिश्ते के ड्रेसधारी बन, सर्व को शक्तियों की सकाश देते रहना। ऐसे कहते दीदी और दादी और सर्व आए हुए पूर्वजों को बाबा ने बहुत दिल का दुलार देते हुए विदाई दी और हम सबको भी अपनी दृष्टि में समाते हुए आपने में समा दिया और हम सब अपने स्थूल वतन में पहुंच गए। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया।